अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्यक्रम फंक्शन वगैरह हो गया है और अभी हो गई है सुबह। तो यहाँ पर हमारी चल रही है गांव जाने की तैयारी। तो हमारे ननंद हमें दे रहे थे अंडे वगैरह, ये मुर्गी के देसी अंडे हैं तो ये हमें दे रहे थे। बच्चे वगैरह नाश्ता कर रहे थे और निकल रहे थे तो सभी लोग थोड़ा इमोशनल हो गए। हमारे भांजी बच्चे वो रोने लगे थे और हमें भी बहुत रोना आया, बुरा लगा। तो यहाँ पर हमने हमारे बैग वगैरह पैक कर लिए हैं। अब आ रही है हमारी गाड़ी, क्योंकि हमारी घर की गाड़ी है तो हम जाएंगे हमारी घर की गाड़ी से ही। यहाँ पर सब बैग वगैरह पैक हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से हमारा सफ़र वगैरह हुआ है, कहाँ कहाँ हम रुकते गए हैं। तो यहाँ पर सभी लोग इमोशनल हो गए हैं, देख सकते हैं आप। बच्चे भी रो रहे हैं और वो हमारी भांजे हैं, ननंद है, वो सभी रो रहे हैं। तो हम निकल गए हैं, अभी निकल जाना तो है अपने घर गांव। तो यहाँ पर हम भी निकल गए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे हमारे छोटे ननंद के वहाँ। तो वहाँ से फिर हमें और कहीं पर जाना है। तो आते वक्त भी बीच में हमारे छोटे ननंद का घर लगता है और जाते वक्त भी। तो यहाँ पर हम निकल गए हैं, देख सकते हैं आपकी कितनी अच्छा मौसम है, पहाड़ी वगैरह कितनी अच्छी है। और आते वक्त भी हम हमारे ननंद के वहाँ पर गए थे और अभी भी हम जा रहे हैं हमारे छोटे ननंद के वहाँ पर। तो चलिए। तो हमारे बड़े ननंद के घर से हमारे छोटे ननंद का घर 1 घंटा की दूरी पर है। तो 1 घंटा लगता है वहाँ पर जाने के लिए। तो अब हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर भी हम गए थे। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ पर हमारे ननंद ने हमारे लिए क्या क्या किए हैं। हम आ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें नाश्ते के लिए मंगवाई थी। वैसे तो हम हमारे बड़े ननंद के यहाँ से नाश्ता कर कर ही निकले थे, मगर अभी यहाँ पर आए हैं छोटे ननंद के यहाँ पर, तो उन्होंने भी हमारे लिए नाश्ते के लिए मंगवाया है। देख सकते हैं आपकी कितनी सारी चीज़ें मंगवाई है नाश्ते के लिए। तो हम वहाँ से आ रहे थे तभी उन्होंने मंगाया है, नहीं तो हम नाश्ता वहाँ से करके ही निकले थे हमारे बड़े ननंद के वहाँ से। मगर उन्हें पता था कि हम वहाँ पर आ रहे हैं तो उन्होंने भी नाश्ते के लिए इतनी सारी चीज़ें मंगवाई हैं। ये देख सकते हैं आप, ढोकला है, वड़ा पाव है और ये कांदा भजिए है और यहाँ पर जलेबी है। जलेबी तो मेरी फेवरेट है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आई थी और बच्चों ने पेरू वगैरह निकाले हैं, उनका झाड़ है उनके यहाँ। बहुत सारी चीज़ों के झाड़, बागीचा टाइप है उनके वहाँ पर। तो बच्चों ने बहुत सारे पेरू वगैरह निकाले हैं। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं प्लेट में नाश्ते के लिए, सबको देना है हमें नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर निकाले हैं और सभी ने नाश्ता किया। यहाँ पर बच्चे वगैरह आप देख सकते हैं। नाश्ते में था वड़ा पाव, आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम नाश्ता वगैरह किए, फिर चाय वगैरह पिए। फिर यहाँ से हमें और जाना था हमारे फुप्पू सास के लड़की के वहाँ, वो भी हमारे ननंद है तो हमें वहाँ पर भी जाना था। तो हम यहाँ से नाश्ता वगैरह कर कर अब जाएंगे उनके वहाँ, क्योंकि हमें उनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ है तो हमें उन्हें मिलने भी जाना था।
हमने उन्हें मिले नहीं थे, क्योंकि गांव पर है गाइस तो जाना आना ज़्यादा नहीं होता, कभी तो जाना आना होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, नाश्ता बहुत अच्छा है, तो जाना आना ज़्यादा नहीं होता, कभी तो होता है। तो हम यहाँ पर आए हैं तो हमने सोचा कि हम लोग उन्हें भी मिलकर जाएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पर सब बच्चे वगैरह नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता होने के बाद यहाँ पर देखिए ये गुलाब के वगैरह यहाँ पर सब झाड़ है, फूल है। तो इस तरीके से उन्होंने सब गमले होते हैं ना, वो बना कर रखे हैं इस तरीके से, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो फिर हमें भी फूल दिए उन्होंने झाड़ लगाने के लिए। ये गुलाब का है, देखिए ये हमारा निकाल रहे हैं और हमें दे रहे हैं, क्योंकि हमें भी लगाना था। उतना मुझे फूलों का वगैरह इसका शौक़ तो नहीं है पौधों का, फिर भी गुलाब अच्छे लग रहे थे तो मैंने और मेरे देवरानी ने भी उनके पास से लिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये हम ले जाकर हमारे गमले में लगाएंगे तो फूल आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो ही हमें तोड़ तोड़ कर दे रहे थे, निकाल कर, देख सकते हैं आप। ये छोटा बगीचा टाइप ही है और देखिए कितने गुलाब लगे हैं। और उन्हें ज़्यादा शौक़ नहीं है गुलाब का वगैरह, तो बोल रहे थे कि मैं तो लगाती भी नहीं, इसी तरीके से सूख कर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए पेड़ों के वगैरह झाड़ है, तो बच्चों को बहुत शौक़ होता है, आता है जब ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो देखिए हम ये लेकर आने वाले हैं, हमने इस तरीके से एक कैरी बैग में पैक कर लिए हैं। और देखिए कितना अच्छा इनका, ये एक बागीचे टाइप ही है, छोटा गार्डन बोलते हैं। तो यहाँ पर हर फल फ्रूट का झाड़ है। तो अब हम निकल गए हैं हमारे फुप्पू सास की बेटी के यहाँ, वो भी हमारे ननंद है, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो वो हमारे फुप्पू सास की बेटी ने, वो भी ननंद ने हमारे लिए यहाँ पर बनाए थे मेथी के पराठे, आप देख रहे हैं नाश्ते के लिए। तो हम कल बहुत खाते पीते आए हैं गाइस घर पर, तो और ये पराठे भी इतने अच्छे बने थे मेथी के, उन्होंने ख़ास हमारे लिए बनाया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, खाने में भी बहुत मज़ेदार थे। फिर हमने वहाँ पर भी नाश्ता वगैरह किया है। अब हम निकल गए हैं घर के लिए। तो हम रास्ते में रुके थे यहाँ पर चाय के लिए, बच्चों को फ्रेश भी होना था, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ का भी नज़ारा दिखा रही हूँ, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। और यहाँ की चाय, चूड़ा, फली की चटनी जो भी है वो बहुत मशहूर है, तो यहाँ से ही बनता है वो सब। तो यहाँ पर हमने चाय वगैरह पिए हैं और बच्चे लोग ने भी गए थे, उन्हें फ्रेश होना था, देख सकते हैं आप। ये ख़ास इसी चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसे कि कुंदा चाय हो गई और कुंदा हो गया और फली की चटनी हो गई। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। तो ये है वो होटल का नाम, और देख सकते हैं हम यहाँ पर ही रुके थे, तो बहुत अच्छा लगा। हम रुकते हुए खाते पीते हुए घर गए तो अच्छा भी लगा। तो देखिए गाइस, तो अब हम मिलते हैं हमारे घर जाने के बाद। अब हम निकल गए हैं घर के लिए, तो मिलेंगे घर में। तो देखिए गाइस, हम आ गए हैं घर वापस। तो यहाँ पर हमें कुछ गिफ्ट भी मिला था। हम गए थे हमारे फुप्पू सास की बेटी के यहाँ, जो मेरे ननंद लगते हैं, हम उनके यहाँ पर गए थे, तो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है जो हम ऑयलिंग करते हैं रोटी को वगैरह, वो ब्रश है ये। और ये मशीन है, मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी। ये मशीन है मेंदू वड़े की, जिसे हम इडली वड़ा भी बोलते हैं, ये उसकी मशीन है। तो ये उन्होंने हमें दी है, गिफ्ट में दी है हमें, मुझे और मेरे देवरानी को। तो मैं जब बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि इससे किस तरीके से बनाएंगे। जो मेंदू वड़ा बोलते हैं वो बनाने का है ये। तो हमारी ननंद ने हमें ये गिफ्ट किए हैं, हमारी फुप्पू सास की बेटी ने। तो ये हमें गिफ्ट में मिला है, हम उनके यहाँ भी गए थे आते वक्त। और ये अचार है, ये मेरे ननंद ने मुझे अचार भी दिए हैं। इसमें एक कैरी का अचार है और एक नींबू का अचार है, क्योंकि नींबू का अचार मेरा फेवरेट है और कैरी का अचार हस्बैंड जी और बच्चों का फेवरेट है। और हम घर पर आए हैं, तो ये हमें घर पर आने पर ये
हस्बैंड जी ने दिया है, ये उनके दोस्त ने हमें दिवाली का गिफ्ट दिया है, तोहफा है ये दिवाली का। तो मैंने भी नहीं देखा है कि इसमें क्या है, तो अब हम खोल कर देखेंगे कि इसमें क्या है। तो ये गिफ्ट आया था मेरे लिए और हमारी देवरानी के लिए, तो मैंने उनका तो देकर भेजी हूँ और ये है मेरा। तो अब मैं खोल कर देखूँगी कि ये क्या आया है। ये दिए हैं हस्बैंड जी के दोस्त ने। तो देखिए गाइस, उस पैकेट में भी ये एक पैकेट है, मैं इसे भी खोलूँगी अभी, क्या है देखेंगे हम। और उसमें भी इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है। तो मैं आप लोगों को एक एक ओपन कर कर दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इसमें ये है बादाम है, ये नमकीन है शायद, क्योंकि इससे पहले भी हमें आया था इसी तरीके का गिफ्ट, तो उसमें नमकीन थे। तो अभी मुझे तो ये पता नहीं है। और ये है काजू, मुझे लग रहा है शायद ये नमकीन ही होंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले भी इस तरीके के पैकेट हमारे लिए गिफ्ट आया था तो उसमें देखी थी। और ये कुछ तो इस तरीके का चेरी है या किशमिश है, ये नहीं समझ रहा है। ये एक है। तो ये चीज़ें आई हैं, हस्बैंड जी के फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट दिया है तोहफा दिवाली का। तो ये आया था हमारे लिए दिवाली का तोहफा हस्बैंड जी की तरफ से। और हमने गांव से आते वक्त ये हमारे ननद ने दिए थे हमें ये अचार। और ये हमारे फुप्पू सास की लड़की ने, जो कि वो भी मेरे ननद ही है, उन्होंने हमें ये दिए थे। तो हम गांव भी आ गए हैं और इतनी सारी चीज़ें भी आई हैं हमारे साथ। और गांव से आने के बाद आपको पता ही है कि काम कितने होते हैं। तो हमें आने तक तो रात हो गई थी। हस्बैंड जी ने थोड़ा बहुत घर की साफ़ सफाई कर ली थी हम आने के पहले ही, क्योंकि वो घर पर थे। बेडरूम वगैरह की थोड़ी सी सफाई की थी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जब कहीं से आती हूँ तो मुझे एसटी में और गाड़ी में बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम हमारी घर की कार से ही आए थे और मुझे तकलीफ़ भी बहुत हो रही थी। तो आते के साथ ही घर तो अच्छा था ही, हस्बैंड जी ने किया था, तो मैं आते ही सो गई थी। और हस्बैंड जी बाहर से खाना भी लेकर आए थे, क्योंकि मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है एसटी में, कार में, और सिद्रा का भी वही हाल है। तो हम दोनों को बहुत तकलीफ़ होती है। होता कुछ नहीं है, क्या होता है वो तो पता नहीं, मगर बहुत अजीब सा लगता है आते ही। तो घर वगैरह साफ़ सफाई थी बेडरूम की, और हस्बैंड जी खाने के लिए भी नूडल्स वगैरह लाए थे, तो हमने वही खाए रात में और सो गए थे। फिर सुबह उठते ही मेरे काम सारे शुरू हो गए हैं। तो मैंने खाला को जल्दी ही आने के लिए कहा था। खाला और मैंने मिलकर घर की साफ़ सफाई कर ली, बर्तन वगैरह जो धुलने के थे वो धुले हैं, आंगन वगैरह बहुत गंदा हुआ था, धोना था तो वो भी धोए हैं। और मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हूँ कपड़ों की, और अभी आधे तो हो गए, आधे तो धुल गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं मशीन लगाई हूँ, अब दिन भर वही चलेगा, धुलने का काम ही चलेगा, क्योंकि सोफ़ा कवर बेडशीट वगैरह मैंने सभी बदली हो, तो वो भी काम मुझे करना है। यहाँ पर कपड़ों की भी वॉशिंग हो रही है और यहाँ पर चल रही है दोपहर की खाने की तैयारी। तो मैं खाने में कुछ नहीं, मैं सिर्फ चावल बना रही हूँ और बाहर से सालन मंगाऊँगी, और दोपहर में हम वही खाएँगे। तो फिर देखेंगे शाम में कुछ तो बनाएंगे, क्योंकि मुझे आज काम बहुत ज़्यादा है और कुकिंग करने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि 8-10 दिन से घर पर नहीं थे। तो घर पर हम नहीं होते हैं तो घर की हालत भी बहुत बुरी होती है, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसके लिए, कुकिंग के लिए। तो मैं यही काम सारे ऊपर के कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये डिब्बा वगैरह आटा पीसना है मुझे, मैं आटे की चक्की भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं घर पर ही पीसती हूँ आटा। तो ये भी मुझे बहुत सारे काम थे। तो देखिए गाइज, हम गांव गए भी थे, आ भी गए और बहुत घूम फिर कर आए हैं, तो बहुत अच्छा भी लगा है जाकर आकर। तो अभी काम भी बहुत सारे हैं, तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं वहाँ के भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जितना हुआ उतना शेयर करूँगी। तो मैंने जितना हुआ उतने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और शॉर्ट वीडियो भी शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। तो अब हम आ गए हैं घर, अब हमारा होगा रोज़ का डेली रूटीन, जो भी यही होगा, पकाना खाना वगैरह, तो यही शुरू हो गया है अब। तो चलिए गाइस, गांव जाकर आए हैं, बहुत अच्छा लगा है, और छुट्टियां भी बच्चों की ख़त्म हो गई है। कल मंडे से बच्चों का स्कूल भी शुरू हो रहा है, तो बच्चों को और मुझे बहुत अच्छा लगा गांव जाकर आकर। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अपना ख्याल रखिए।
और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इस तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।